सो नेक्स्ट अब हमने स्टार्ट करना है कैंसिलेशन लॉ इन अ ग्रुप. ओके मैम. सो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ग्रुप जी. 3 एलिमेंट्स हमने लिए हैं ग्रुप जी से. ए पार्ट इज लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ. सो अगर हमारे पास ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, देन दिस इम्प्लाइज बी इक्वल टू सी. सो प्रूफ, we need to show that b is equals to c. और हमें गिवन क्या है कि 3 एलिमेंट्स हैं हमारे पास ए बी सी जो कि आपके ग्रुप जी को बिलोंग करते हैं. और हमें क्या गिवन है, ए बी इक्वल टू ए सी. इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1. अगर कोई एलिमेंट हमारा ग्रुप जी में से है तो उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है. ये ग्रुप की डेफिनेशन कहती है. यस मैम. दैट इज ए इन्वर्स एग्जिस्ट. सो ए इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो हम क्या कर सकते हैं, प्री मल्टीप्लाई कर सकते हैं both sides of equation 1 by A inverse. So pre-multiplying both sides of equation 1 by A inverse. So this implies A inverse AB is equals to A inverse AC. नेक्स्ट अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं. ए इनवर्स ए इंटू बी इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ए इंटू सी, बिकॉज बाय एसोसिएटिविटी. नाउ ए इनवर्स ए क्या होता है, आइडेंटिटी. यस मैम. सो दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल्स टू सी. यही हमने प्रूव करना था. हेंस शोड. सिमिलरली अब हम करते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ. So if BA is equals to CA, this implies B is equals to C. So we need to show that B is equals to C. और हमारे पास गिवन है BA equal to CA. वापस से as A belongs to G, so A inverse exists. So यहाँ पे अब मैं क्या करूँगी, पोस्ट मल्टीप्लाई करूँगी. पोस्ट मल्टीप्लाइंग both sides of equation 2 by A inverse. So this implies BA into A inverse is equals to CA into A inverse. यहाँ पे अब हम लगा सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, B into A inverse is equals to C into A inverse by associativity. This implies B into E is equals to C into E. This means B is equals to C. Hence showed. So इसका मतलब क्या है, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ में ए को मैं कैंसिल कर पा रही हूँ लेफ्ट साइड से. राइट कैंसिलेशन लॉ में ए को हम कैंसिल कर पा रहे हैं राइट साइड से. इज इट क्लियर? यस मैम. नेक्स्ट, if A and B are 2 elements from group G, then we need to prove that AB inverse is equals to B inverse A inverse. So इसका नाम होता है सॉक शू प्रॉपर्टी.
अब इसका ऐसा नाम क्यों है? सबसे पहले हम सॉक्स पहनते हैं, फिर शूज़ पहनते हैं ना हमेशा, Yes, ma'am. ठीक है। और जब इसे हम उतारते हैं तो पहले शूज़ उतारते हैं, फिर सॉक्स उतारते हैं। तो यहाँ पे सॉक्स हमारी ए हुई और शूज़ हमारे बी हुए। इसको हमें प्रूव करना है। इन शॉर्ट हमें क्या कहना है कि इन्वर्स ऑफ ए बी आपका बी इन्वर्स ए इन्वर्स है। ऐसे होता है ना कि अगर ए इन्वर्स है आपका, बी इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स है, Yes, ma'am. तो हम यही कहते हैं ना बी इज द इन्वर्स ऑफ ए। Yes, सिमिलरली यहाँ ma'am. पे वी नीड टू प्रूव दैट इन्वर्स ऑफ ए बी इज बी इन्वर्स ए इन्वर्स। और इन्वर्स की प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि अगर बी इन्वर्स है ए का तो ए इंटू बी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। सेम हम यहाँ पे लगा देते हैं, ए बी इंटू बी इन्वर्स ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स इंटू ए बी। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू ए बी इंटू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। यहाँ पे हम सबसे पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं, ए इंटू बी बी इन्वर्स ए इन्वर्स बाय एसोसिएटिविटी। And B into B inverse is identity. So this is equal to A into A inverse and this is equal to identity. Similarly अब right hand side करते हैं। So right hand side is equals to B inverse A inverse into AB. So B inverse A into B by applying associative property. B inverse into identity into B. So B inverse into B is equals to identity. Clearly LHS is equals to RHS. So hence proved. Is it clear? Yes, ma'am. और जो मैंने कल होमवर्क दिया था कर लिया था? Yes, ma'am. कोई डाउट तो नहीं आया? No, ma'am. ठीक है। नेक्स्ट अब हमें करनी है प्रॉपर्टीज ऑफ एन एबिलियन ग्रुप। So first is G is abelian if and only if xy square is equals to x square y square for all xy belongs to G। हम क्या कह रहे हैं कि हमारा ग्रुप एबिलियन है, मतलब कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है इफ एंड ओनली इफ एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फॉर ऑल एक्स एंड वाई आर एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप जी। सो प्रूफ। सो इफ एंड ओनली इफ है तो दोनों साइड इम्प्लाइज वाले हमें प्रूव करके दिखाने होंगे। सो जो फॉरवर्ड वाला होता है उसको मैं फर्स्ट पार्ट लिखती हूँ और जो बैकवर्ड वाला है उसको मैं लिखती हूँ कन्वर्स पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट में हम सपोज करके चल रहे हैं G is an abelian group and we need to prove that xy square is equals to x square y square for all xy belongs to G। सो एज G इज एन abelian ग्रुप, abelian की डेफिनेशन क्या है कि कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। सो एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू G। इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। अब लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं।
Now consider xy square. This is equal to xy into xy. Now we will apply associative property x into yx into y by associativity. अब yx किसके इक्वल है? xy के इक्वल है with the help of equation 1. By equation 1. So this is equal to, वापस से यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दो, x इंटू एक्स वाई इंटू वाई. सो दिस इज एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर. यही हमने प्रूव करना था. Yes, ma'am. हेंस प्रूव्ड. अब हम देखेंगे कन्वर्स पार्ट. सपोज दैट xy square is equals to x square into y square for all xy belongs to G, and we need to prove that G is abelian. So जो हमारे पास गिवन है उसी को यूज करते हुए जाएंगे. गिवन इज xy square is equals to x square y square. So it can be written as xy into xy is equals to x into x and y into y. So this implies, अब यहाँ पे क्या करो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दो. x into yx into y is equals to x into xy into y by associativity. अब यहाँ पे x और y आपके दो एलिमेंट्स हैं ग्रुप G से, तो इनके इनवर्स भी एग्जिस्ट करेंगे. Yes, ma'am. सो यहाँ पे क्या कर सकते हो, प्री मल्टीप्लाई बाय एक्स इनवर्स एंड पोस्ट मल्टीप्लाई बाय Y inverse. वाई इनवर्स. On both sides. So this implies x inverse x, yx, y inverse is equals to x inverse x, xy, y inverse. X inverse x is identity into yx into y inverse identity. So this implies yx is equals to xy for all xy belongs to G. और ये कंडीशन किसकी है? कॉम्पिटिटिविटी की. Yes, ma'am. Therefore, G is an abelian group. Hence, showed. Next, let G be an abelian group then xy to the power n is equals to x की power n, y की power n for all xy belongs to G and n belongs to natural numbers. So proof. इसको हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन PMI से प्रूव करेंगे. We will prove the result by using principle of mathematical induction means PMI on n. So for n equal to 1 हमारे पास क्या आ जाएगा,
xy to the power 1 is equals to x to the power 1, y to the power 1. Means xy is equals to yx. Therefore, the result is true for n equal to 1. मैम वो एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई आएगा ना शायद. हाँ, xy आना था. Now assume that the result hold for n equal to k. So this means xy to the power k is equals to x की power k, y की power k. This is equation star. So we will prove the result for n equal to k plus 1. ऐसे ही लगाते हैं ना PMI. यस मैम. So we need to prove that xy to the power k plus 1 is equals to x की power k plus 1, y की power k plus 1. तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं. xy to the power k plus 1. This can be written as xy whole to the power k into xy. By using equation star, x to the power k, y to the power k into xy. Now we will apply associative property x to the power k, y to the power k into x into y by associativity. अब यहाँ पे मैं लगाऊंगी commutativity x to the power k, x y to the power k into y by commutativity. अगेन associativity लगाएंगे तो x की पावर k इंटू x, तो x की पावर k प्लस 1, y की पावर k इंटू y, y की पावर k प्लस 1. So the result is true for all n. Therefore, by principle of mathematical induction, the result holds for all n belongs to natural numbers. So hence proved that xy to the power n is equals to x to the power n, y to the power n for all n belongs to natural numbers. Is it clear? Yes मैम. Next, let G be an abelian group then xy to the power n is equals to x to the power n, y to the power n for all n belongs to integers. पिछले वाले में हमने क्या करा था, n belongs to natural numbers के लिए प्रूव करा है. अब प्रूव करेंगे n belongs to integers के लिए. So this means integers में क्या क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं और ज़ीरो. ठीक है. यस मैम. और जो z प्लस वाला केस है वो तो आपका नेचुरल नंबर ही हो गया ना. यस मैम. So if n is equals to 0, then xy to the power 0 is equals to identity. यस मैम. Therefore, the result is true for n equal to 0. ठीक है. इसके बाद जो n बिलोंग्स टू z प्लस वाला केस है ना, ये वाला मैं फिर से नहीं लिखवा रही. उसका रीज़न ये है, जो नेचुरल नंबर वाला करा है ना, पूरा का पूरा एज इट इज़ आना है. ओके मैम. तो फिर से लिखने का कोई मतलब नहीं है. फॉर n इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू k एज्यूम करके चलेंगे और n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव कर देंगे. ओके मैम. सेम एज इन सेकेंड. सो डिफरेंट क्या था हमारे लिए यहाँ पे, n बिलोंग्स टू z माइनस के लिए.
सो उसके लिए हम क्या करते हैं, n को हम मान लेते हैं माइनस m के इक्वल, वेयर m बिलोंग्स टू z प्लस, क्योंकि n आपका कैसा है, एक नेगेटिव इंटीजर है. सो xy टू द पावर n, दिस इज इक्वल टू xy टू द पावर माइनस m. This can be written as xy whole to the power m and whole to the power minus 1. अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, m आपका z प्लस को बिलोंग कर रहा है, मतलब z प्लस आपका नेचुरल नंबर है और उसके में तो आपका ये वाला रिजल्ट होल्ड करता है सेकंड पार्ट की हेल्प से, जिससे पहले वाला पार्ट सॉल्व करा था. यस मैम. सो x की पावर m y की पावर m टू द पावर माइनस 1 बिकॉज m इज अ पॉजिटिव इंटीजर. पॉजिटिव इंटीजर मतलब वो एक नेचुरल नंबर ही है. सो दिस इज इक्वल टू, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं, y टू द पावर m x टू द पावर m का इनवर्स बाय कॉम्यूटेटिविटी. और ये मैं क्यों लगा पाई, क्योंकि g मुझे क्या दिया हुआ है, एबिलियन दिया हुआ है ना. यस मैम. और यही सेकंड पार्ट कह रहा था कि g अगर एबिलियन है तो ये वाला रिजल्ट होल्ड करता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दी. दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, सॉक शू प्रॉपर्टी कराई है मैंने, ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स, यस मैम. वो वाली यहाँ पे लगा देते हैं. x की पावर m होल टू द पावर माइनस 1, y की पावर m होल टू द पावर माइनस 1. सो दिस इज x की पावर माइनस m, y की पावर माइनस m, और माइनस m लिया क्या था, n के इक्वल लिया था. सो x की पावर n, y की पावर n. तो अगर n आपका नॉन नेगेटिव, सॉरी n अगर आपका नेगेटिव इंटीजर है तो उसके लिए भी हमने ये रिजल्ट प्रूव कर दिया. क्लियर है? ओके. यस मैम. ठीक है. मतलब बेसिकली जो ग्रुप की बेसिक डेफिनेशन है और जो हमने ये कुछ कुछ रिजल्ट्स पढ़ रहे हैं, अगर वो ध्यान में रखोगे तो अच्छे से रिलेट कर पाओगे आगे के प्रूफ्स को. ठीक है. ओके मैम. नेक्स्ट, और ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी पूछ लेते हैं एग्जाम में. ओके मैम. इफ a इज इक्वल्स टू a इनवर्स, इसका मतलब क्या हो गया कि हर एक एलिमेंट खुद का इन्वर्स है, सेल्फ इन्वर्स. फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g देन g इज एबिलियन, ये बात मुझे प्रूव करनी है. इसका मतलब क्या हो गया, जितने भी ग्रुप्स में सभी के सभी एलिमेंट्स अगर सेल्फ इन्वर्स आ जाते हैं तो वो ग्रुप कैसा है, एबिलियन है. कभी चेक करना हो कि ग्रुप एबिलियन है या नहीं, तो ये चेक कर लो कि क्या सारे एलिमेंट सेल्फ इन्वर्सेस हैं तो वो एबिलियन ग्रुप हो गया. सो वी नीड टू प्रूव दैट G इज एबिलियन, यानी कि कॉम्यूटेटिविटी हमने दिखानी है. दैट इज xy इज इक्वल्स टू yx फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू G. मैम इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है. इसका कन्वर्स, कि अगर G एबिलियन हुआ तो A इज इक्वल्स टू A इनवर्स. इसका कन्वर्स मैं चेक करके बता दूंगी कि ट्रू आएगा या नहीं. ठीक है. मैम. दैट इज xy इज इक्वल्स टू yx. तो यहाँ पे कैसे करेंगे, हमारे पास x और y दो एलिमेंट्स हैं ग्रुप G से, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, एक्स वाई बिलोंग्स टू G बाय क्लोजर प्रॉपर्टी. और हमें गिवन क्या है, a इज इक्वल्स टू a इनवर्स फॉर ऑल a बिलोंग्स टू G. दिस मीन्स एक्स वाई इनवर्स इज इक्वल्स टू एक्स वाई बाय गिवन कंडीशन. एक्स वाई होल इनवर्स, यहाँ पे भी सॉक शू प्रॉपर्टी लगा देते हैं, y इनवर्स x इनवर्स इज इक्वल्स टू एक्स वाई. ठीक है. यस मैम.
अब ध्यान से देखना, x आपका एलिमेंट g का, तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंगली x इज इक्वल्स टू एक्स इनवर्स लिख सकते हैं। y आपका एलिमेंट ग्रुप g का, तो y इक्वल टू वाई इनवर्स लिख सकते हैं बाय गिवन कंडीशन। तो इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स yx इज इक्वल्स टू xy, यानी कि ये कॉम्पिटिटिविटी की कंडीशन आ गई, तो g इज एबिलियन, हेंस प्रूव्ड। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। नेक्स्ट, इफ a स्क्वायर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g, देन g इज एबिलियन। हमारे पास गिवन है a स्क्वायर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g। सो a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a इंटू a, is equals to identity for all a belongs to g। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, प्री मल्टीप्लाई कर सकती हूँ a इनवर्स से, क्योंकि a अगर ग्रुप g का एलिमेंट है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। Yes, ma'am. सो प्री मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। सो a इनवर्स a इंटू a इज इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू आइडेंटिटी। यहाँ पे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, a इनवर्स इंटू a इंटू a, दिस इज इक्वल टू a इनवर्स बाय एसोसिएटिविटी। a inverse a is equals to identity into a is equals to a inverse. This implies a is equals to a inverse for all a belongs to g। ठीक है, सो a इक्वल टू a इनवर्स आ गया हमारे पास। अब जो इससे पहले वाला फोर्थ पार्ट मैंने करवाया कि a इज इक्वल्स टू a इनवर्स फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g implies g is abelian। Yes, ma'am. Therefore g is abelian, hence proved। Sixth part, g is abelian if and only if AB inverse is equals to A inverse B inverse for all AB belongs to G। So first part, we will suppose that G is abelian, and I need to prove that AB inverse is equals to A inverse B inverse for all AB belongs to G। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। AB इनवर्स दिस इज इक्वल टू BA इनवर्स, क्यों? क्योंकि G मुझे एबिलियन दिया हुआ है तो उसमें कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, सॉक-शू प्रॉपर्टी लगा दो, A इनवर्स B इनवर्स फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू G, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, and this was done by सॉक-शू property। Hence proved। अब कन्वर्स पार्ट देखते हैं। Suppose that AB inverse is equals to A inverse B inverse for all AB belongs to G, and I need to prove that
G is abelian. सो जो हमारे पास गिवन है उसी का यूज करते हुए चलते हैं. ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी इनवर्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी. नाउ टेकिंग whole inverse on both sides. ए बी इनवर्स का होल इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी इनवर्स का होल इनवर्स. ठीक है, ये आपका ए बी बन जाएगा. यस मैम. किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स लो, वापस से सेम एलिमेंट आता है. और यहाँ पे क्या कर सकते हो, सॉक-शू प्रॉपर्टी लगा दो, बी इनवर्स का इन्वर्स इंटू ए इनवर्स का इन्वर्स. सो ए बी इज इक्वल्स टू बी ए. ये किसकी कंडीशन होती है, कॉम्पिटिटिविटी. यस. सो G is an abelian group. Hence prove that G is an abelian group. Next, for x comma y belongs to group G, if xy to the power n, this is equal to x to the power n, y to the power n for 3 consecutive integers, then G is abelian. 3 consecutive integers मतलब k plus 1 और k plus 2. उसके लिए ये बात ट्रू है, तो हमने प्रूव करना है कि G is abelian. So this means xy to the power k is equals to x की power k y की power k. This is equation 1. xy की power k plus 1, this is x की power k plus 1, y to the power k plus 1. xy to the power k plus 2, this is x to the power k plus 2, y to the power k plus 2. And I need to prove that G is abelian. That is xy is equals to yx for all xy belongs to G. ठीक है, तो जो सेकेंड इक्वेशन है उससे मैं स्टार्ट करती हूँ. सो xy टू द पावर k plus 1 इज इक्वल्स टू x की पावर k plus 1 y की पावर k plus 1. So xy to the power k into xy is equals to x की पावर k into x, y की पावर k into y. So this implies, अब इक्वेशन 1 का यूज कर सकते हैं ना, xy होल टू द पावर k हमारा x की पावर k y की पावर k इसके इक्वल है. यस मैम. इज इक्वल्स टू x की पावर k x y की पावर k इंटू y. मैंने क्या क्या करा, बाय इक्वेशन 1 एंड राइट हैंड साइड में मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करी. सो दिस इम्प्लाइज x की पावर k y की पावर k इंटू एक्स इंटू वाई. यहाँ पे मैंने एसोसिएटिविटी लगा दी. दिस इज इक्वल टू x की पावर k एक्स वाई की पावर k इंटू वाई, बिकॉज बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, अब यहाँ पे मैं कैंसिलेशन लॉज लगा सकती हूँ, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ एंड राइट कैंसिलेशन लॉ. यस मैम. x की पावर k कैंसिल हो रहा है लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से, y कैंसिल हो रहा है हमारा राइट कैंसिलेशन लॉ से. सो y की पावर k इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वाई टू द पावर k. दिस इज इक्वेशन 4. अब इक्वेशन 3 का यूज़ करते हैं. xy टू द पावर k प्लस 2 इज इक्वल्स टू x की पावर k प्लस 2, y की पावर k प्लस 2. दिस कैन बी रिटन एज xy टू द पावर k प्लस 1 इंटू xy इज इक्वल्स टू x की पावर k प्लस 1 इंटू एक्स,
y की पावर k प्लस 1 इंटू वाई। नाउ एक्स वाई की पावर k प्लस 1 इक्वेशन 2 की हेल्प से लिख सकते हैं। x की पावर k प्लस 1 y की पावर k प्लस 1 इंटू एक्स वाई इज इक्वल्स टू, राइट साइड में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दो, x की पावर k प्लस 1 एक्स वाई की पावर k प्लस 1 इंटू वाई, बिकॉज बाय इक्वेशन 2 एंड बाय एसोसिएटिविटी। सो दिस इम्प्लाइज x की पावर k प्लस 1, लेफ्ट साइड में मैं लगा रही हूँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दिस इज इक्वल टू x की पावर k प्लस 1 एक्स वाई की पावर k प्लस 1 इंटू वाई, बिकॉज बाय एसोसिएटिविटी। यहाँ पे कैंसिलेशन लॉ लगा सकते हैं। यस मैम। सो y की पावर k प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू x इंटू वाई की पावर k प्लस 1। सो दिस इज बाय यूजिंग cancellation laws। मैम वो वहाँ पे x आएगा ना, y की पावर k प्लस 1 इंटू एक्स। कहाँ पे? अच्छा हाँ ठीक है, लेफ्ट साइड। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब इक्वेशन 1 को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हुए जाते हैं। y की पावर k प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वाई की पावर k प्लस 1। अब इतनी सारी मैनिपुलेशन इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि g को एबिलियन दिखाना है, मतलब एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स लेके आना है, इसीलिए सारी मैनिपुलेशंस कर रही हूँ मैं। ओके मैम। सो y की पावर k प्लस 1 को मैं लिख सकती हूँ y इंटू वाई की पावर k, दिस इज इक्वल टू एक्स वाई टू द पावर k प्लस 1। राइट साइड भी लिख लेते हैं, y की पावर k इंटू वाई। So this implies y into y की पावर k into x इसको भी यहाँ पे y इंटू वाई की पावर k लिखते हैं, आसान हो जाएगा। और मैंने ये लगा दिया यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों साइड। सो दिस इम्प्लाइज y इंटू एक्स वाई की पावर k, ये कैसे करा मैंने? इक्वेशन 4 की हेल्प से। ठीक है, दिस इज ओके मैम। इक्वल टू एक्स वाई इंटू वाई की पावर k बाय यूजिंग इक्वेशन 4, जो कि हमारी थी y की पावर k इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई की पावर k। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज, अब बस कुछ नहीं करना रह गया, लेफ्ट साइड एसोसिएटिविटी लगा दो। बाय एसोसिएटिविटी, और अब लगा दो राइट कैंसिलेशन लॉ। आ गया एबिलियन, यस मैम। hence prove that G is abelian। Next question, let A and B are elements from group G such that AB is equals to BA, that is G is abelian। So I need to prove that A B to the power n is equals to B to the power n into A for all n belongs to integers। So solution, इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और ज़ीरो का यूनियन होते हैं। इसमें भी हम PMI लगाएंगे।
सबसे पहले कंसीडर कर रहे हैं फॉर n belongs to z plus we will prove the above result by using the principle of मैम ये तो नेचुरल नंबर के इक्वल ही हो जाएगा ना? हाँ ये नेचुरल नंबर के इक्वल होगा, पर पहले हमने अलग करा था ना, वो x/2 की भी होल पावर वाला था कुछ, ओके मैम। ये वाला डिफरेंट है। वो xy की होल पावर इक्वल टू x की पावर k इंटू वाई की पावर k ऐसे था। ओके मैम। So for n equal to 1, a b to the power 1 equal to b की पावर 1 into a, so a b equal to b a। so result hold कर रहा है आपका n equal to 1 के लिए। the given result is true for n equal to 1। now assume that the result hold for n equal to k। This means ab to the power k is equals to b to the power k into a। इसको कह दो इक्वेशन 1। now we will prove the result for n equal to k plus 1। This means we need to prove that a b to the power k plus 1 is equals to b की power k plus 1 into a। so लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, a b की पावर k plus 1। so this can be written as b की पावर k into b। यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दो, a b की पावर k into b बाय एसोसिएटिविटी। और अब इक्वेशन 1 का यूज़ कर लेते हैं। so this is b की पावर k into a into b बाय इक्वेशन 1। वापस से यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाओ, b की पावर k इंटू ए बी, ठीक है। और ए बी इक्वल टू बी ए हमें गिवन है, इसका यूज़ करते हैं, बी की पावर k इंटू बी ए बाय गिवन कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दो, b की पावर k इंटू बी इंटू ए बाय एसोसिएटिविटी। सो b की पावर k प्लस 1 इंटू ए, यही थी हमारी राइट हैंड साइड। यस मैम। सो द रिजल्ट होल्ड्स फॉर n equal to k plus 1 whenever n equal to k is true। hence by principle of mathematical induction the given statement is true for n belongs to z plus। now for n equal to 0, n equal to 0 के लिए सिंपल है, a इंटू बी की पावर 0 इक्वल टू बी की पावर 0 इंटू ए, सो a इक्वल टू a, therefore the result is true for n equal to 0। now for n belongs to z minus, let n is equals to minus m where m belongs to z plus। so left hand side है a b की पावर n, this is equal to a b की पावर minus m, this can be written as a into b की पावर -1 whole to the power m। अब हमें पता है कि m belongs to z plus के लिए
हम इसको लिख सकते हैं b की पावर -1 होल टू द पावर m इंटू ए। अभी हमने प्रूव करा है पॉजिटिव के लिए, यहाँ पे किया ना, ये देखो ये पॉजिटिव के लिए कर रहे थे। यस मैम। सो दिस इज b की पावर -m इंटू ए, और -m को हमने n लिया था, सॉरी n को हमने -m लिया था। सो b की पावर n इंटू ए, बिकॉज -m इज इक्वल्स टू n, hence proved that ab to the power n is equals to b to the power n into a for all n belongs to integers। ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं ग्रुप प्रूफ करने के लिए, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाएंगे, सब ग्रुप पे। ओके मैम। लेट g is equals to a a a a such that a belongs to real numbers where a is non-zero, show that g is a group under matrix multiplication। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर मैट्रिसेस टाइप के हैं जिनकी सारी की सारी एंट्रीज सेम है और नॉन ज़ीरो एंट्रीज आएंगी। तो दो अगर मैंने मैट्रिक्स ले लिए इस जी से, तो वो किस तरीके के दिखेंगे आपके, ए और बी कैसा दिखेगा, बी 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 बी। क्लोजर के लिए क्या दिखाना होगा कि ए बी बिलोंग्स टू जी। सो ए बी प्रोडक्ट कर दो, दिस इज इक्वल टू 2ab 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 2ab। और यहाँ पे हमने मैट्रिक्स ए और बी ग्रुप जी से उठाया, यानी कि ए भी नॉन ज़ीरो है और बी भी नॉन ज़ीरो है। सो यहाँ पे ए और बी नॉन ज़ीरो है, तो ये ओवरऑल एंट्री 2ab, ये भी आपकी नॉन ज़ीरो आने वाली है। यस मैम। सो दिस बिलोंग्स टू जी। सो क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी होल्ड कर गई। सेकेंड इज एसोसिएटिविटी। सो ए इंटू बी सी इज इक्वल्स टू ए बी सी, ये मुझे प्रूव करना है। तो ए और बी तो हमने ऑलरेडी लिए हुए हैं, सी एक और ले लेना, सी सी सी। सो लेफ्ट हैंड साइड है आपकी ए इंटू बी सी। सो ए है हमारा ए और बी सी देखोगे वो भी कैसा आएगा, इसके जैसा ही आएगा ना, 2bc 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 2bc। यस मैम। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 2abc प्लस 2abc 4abc। ओके सर। सिमिलरली राइट हैंड साइड ए बी इंटू सी, ए बी बनेगा 2ab 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 2ab, और सी है आपका ये सी सी सी। मल्टीप्लाई करने के बाद सेम ही आएगा। सो एसोसिएटिविटी भी हमारी होल्ड कर गई। नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ये आप निकाल के बताओ क्या आ रहेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ग्रुप जी दिखाऊं ऊपर क्या लिखा था मैंने, यस मैम, एक बार दिखा दीजिए। ये लो।
मैम इसमें 1001 बिल्कुल भी नहीं, बेसिक डेफिनेशन लगानी है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, आइडेंटिटी किस टाइप की होगी, अभी मुझे पता नहीं है कि उसमें क्या होगा, बस ये पता है कि 2x2 होगा और आइडेंटिटी आपकी जी को बिलोंग करती होती है, तो सारी एंट्री सेम आने वाली है और नॉन जीरो। अब डेफिनेशन लगा दो, ए आई इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू आई ए। ए आपका क्या है, ए आई है ई ई ई ई इज इक्वल्स टू ए ए। अब मल्टीप्लाई करते हैं ये मेट्रिसेस, तो 2AE 2AE, so this implies 2AE is equals to A। A कैंसिल कर सकते हैं, उसका रीजन क्या है, नॉन जीरो है ये आपका। 2E इक्वल टू 1, E क्या आ गया 1/2, यस मैम। सो आइडेंटिटी ये होगी। और ये आपका G को बिलोंग भी कर रहा है, एंट्रीज भी सारी सेम है और नॉन जीरो भी है, ठीक है। ओके मैम। तो आइडेंटिटी और इनवर्स ही मेन होते हैं ध्यान से निकालने वाले, तो इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करो। ओके मैम। एक क्वेश्चन तो कंफर्म आएगा ही ग्रुप चेक करने के लिए। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, ये चेक करके बताओ क्या आएगा। मैम 1/4A 1/4A एंड देन 1/4A 1/4A। करेक्ट। फॉर A belongs to G, there exists B belongs to G such that AB is equals to identity is equals to BA. So A is equals to 1/2 1/2 1/2 1/2. This implies 2AB 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 is equals to 1/2 1/2 1/2 1/2. 2AB is equals to 1/2, so B आपका इन्वर्स होता है तो 1/4A, therefore inverse is 1/4A 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 1/4A, hence showed। अब एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रही हूँ, उसको ट्राई करना। ओके मैम। प्रूव दैट the set of all rational numbers of the form 3 to the power m 6 to the power n, where m comma n are integers, is a group under multiplication। ठीक है, इसके बाद से फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ओके मैम।